हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटो साइंस परिवार में सभी शिक्षकों का तहे दिल से स्वागत। कल हमने बात की थी वृत्त की। अब वृत्त से वृत्तखंड और त्रिज्यखंड किस प्रकार से बनाएंगे वो देखना दोस्तों। यानी सेक्टर। त्रिज्यखंड को तो इंग्लिश में बोल देंगे सेक्टर। त्रिज्यखंड क्या बोलेंगे? सेक्टर। SECTOR सेक्टर। एक होता है दोस्तों वृत्तखंड। क्या होता है? वृत्तखंड। वृत्तखंड वृत्तखंड होता है एक त्रिज्यखंड। अब इसमें मामूली सा अंतर होता है। अब दोस्तों एक तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, इनमें अंतर जाने, क्योंकि कल हमने बात की थी वृत्त की। किसकी? वृत्त की, जिसको सर्किल बोलते हैं। सर्किल, इसका परिधि क्या है? 2πr, क्षेत्रफल πr², और अर्धवृत्त का यानी पाई प्लस 2r, यानी इस इक्वल टू क्या हो गया? 36/7 × r, और वक्र प्रस्थीय अर्धवृत्त का ये हो गया था। इनके बारे में हम अध्ययन किए थे सोच समझ के दोस्तों। अब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड यानी सेक्टर। सेक्टर का मतलब, सेक्टर क्या होते हैं? जैसे हम पढ़ते हैं तो अलग अलग पार्ट के अलग अलग सेक्टर होते हैं। उसी प्रकार से हम वृत्त के भी सेक्टर बनाएंगे दोस्तों। मान लो ये वृत्त है। क्या? वृत्त। क्या दोस्तों? ये वृत्त है। अब इसका त्रिज्यखंड यानी त्रिज्या से, मान लो त्रिज्या ये होगी, ये वृत्त की त्रिज्या। अब इसको पूरा घुमाएंगे तो 360 थीटा बराबर कितना हो जाए? 360। ठीक है दोस्तों। अब मान लो इसको इतना इतना ही किया हमने, इतना ही बनाया, इतना। अब ये भाग है, ये भाग कौन सा? तरबूज आता ना उस प्रकार से। अब ये भाग है, ये भाग इतना आता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको इतना, इतने को क्या बोलेंगे दोस्तों? लघु त्रिज्यखंड। क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है। अब देखना, एक तो लघु होता है, लघु यानी छोटा लेंगे यहाँ, छोटा। और दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है मैथमेटिक्स में बड़ा, बड़ा। अब आपको रटना नहीं, क्योंकि इसमें बड़ा कौन सा? बड़ा वाला भाग, बड़ा वाला भाग ये है, तो इसे बोलते हैं दीर्घ, दीर्घ। अब ये क्या है? टुकड़ा किसका? त्रिज्याओं के द्वारा किया गया, तो इसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड हो गया दोस्तों। अब ये छोटा भाग है, ये छोटा, या थीटा आ जाएगा, यानी कितने कोण पर? ये हो लघु, लघु त्रिज्यखंड। बिग लिटिल यानी सेक्टर, ये बड़ा हो गया तो बड़ा, ये छोटा है तो छोटा। अब हमको क्या पूछता है कि त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। क्या पूछता है? त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। अब अब चाप क्या होता है? जैसे हम ऐसे जो ग्राफ पढ़ेंगे उसमें यहाँ पर ग्राफ रख के ऐसे निकालते हैं, ऐसे ऐसे निकालते हैं। देखो दोस्तों, इसको देखो, ऐसे मतलब ये भी तो एक त्रिज्यखंड है। फिर इसको मान लो ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, तो ये क्या है? एक परिधि तो हो गई, परिधि। अब ये कोण आ रहा है तो इसमें कोण लगा देंगे, तो चाप की लंबाई क्यों हो जाएगी? इसमें दोस्तों चाप की लंबाई क्यों हो जाएगी वो देखना कि त्रिज्यखंड में चाप, मान लो ये है, इसको AB नाम दे दो, AB। ठीक है दोस्तों। और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, इसके चाप की लंबाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थीटा कोण। अब हमको ये तो पता है कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई में चाप या तो ए से B या B से AB तक की लंबाई हमको पता है कि 2πr परिधि होती है, लेकिन ये थीटा कितने में विभाजित हो रहा है? यहाँ तक, यहाँ तक, तो थीटा ऊपर आ जाएगा, ये 360। ये प्रायिकता होती है ना, जैसे मान लो
प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं उसे गुणा कर देंगे तो इतना भाग में सेक्टर होता है। मान लो जिस प्रकार से मान लो आपको 1000 का 1/, कुछ निकालना 1/2, तो ऐसे तो गुणा करोगे तो काट के 500 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम इसको गुणा करते हैं दोस्तों। ये तो थी चाप की लंबाई। अब इसका क्षेत्रफल और समझते हैं दोस्तों, फिर सेक्टर की बात करेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वो देखना 1/2 क्या होता है, 1/2 गुणा, यानी AB चाप की लंबाई, चाप AB की लंबाई गुणा क्या हो गया है, ये त्रिज्या गुणा त्रिज्या। ये ध्यान में रखना आपको, ये ध्यान में रखना। और इसका मान रखोगे हाफ, फिर इसका रखोगे 2πr θ/360 रखा दोस्तों, फिर रखोगे r। अब इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या बन के आएगा, क्या है, ये हाफ से हाफ कैंसिल, यानी πr, r इंटू r स्क्वायर θ/360 दोस्तों। ये था आपका त्रिज्यखंड का सूत्र। समझ गए? क्योंकि एग्जामिनर ये तो डायरेक्ट पूछता है, लेकिन क्वेश्चन ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालता है तो वो क्या क्वेश्चन में क्या देता है कि चाप की लंबाई इतनी है और त्रिज्या इतनी है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप उसमें फंसना नहीं, आपको क्या ये ध्यान में रखना दोस्तों। फिर आप डायरेक्ट मान रखो कि मान लो चाप की लंबाई कुछ दे रखी हो, मान लो n दे रखी हो और त्रिज्या r देखे तो हाफ इंटू NR, ऐसे आंसर बन जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये डायरेक्ट ध्यान में रखना। अगर डायरेक्ट त्रिज्या दे रखे, त्रिज्याखंड का सूत्र वो मान पूछ रहा है, तब ये लगा देंगे हम, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम किसको, वृत्तखंड। किसको पढ़ेंगे दोस्तों, वृत्तखंड। इसको पढ़ेंगे दोस्तों। अब वृत्तखंड क्या होता है, कुछ इसमें भी कोई ज़्यादा खास बात नहीं होती है। जैसे मान लो ये वृत्त है, क्या है दोस्तों, वृत्त, ठीक। अब मान लो इसको हमने ऐसे विभाजित किया, इसको ऐसे विभाजित किया। अब वृत्त के जो टुकड़े होते हैं, ये वृत्त के टुकड़े ऐसे करेंगे, वो तो त्रिज्याओं पे होता है, ये व्यास पे होगा ऐसे, सॉरी जीवाओं पे। अब जीवाओं पे इसको मान लो ए नाम दे दिया हमने, ओ दे दो, चल ओ नाम दे दो, इसको ए और बी दे दो, ठीक है दोस्तों। अब हम वृत्तखंड और त्रिज्यखंड किसको बोलेंगे, और यहाँ सी नाम दे दो, ऐसे दे दो, ए बी सी, कोई जरूर नहीं। फिर इसको देखो दोस्तों, ये छोटा भाग है, तो इसको क्या मैंने लघु वृत्तखंड। इस बार त्रिज्याओं पे नहीं हो रहा है ना, तो इसको क्या लघु वृत्तखंड बोल देंगे दोस्तों। अब जो बड़ा भाग होता है, बड़ा भाग कौन सा, ये ऊपर वाला बच गया, यानी इसको छोड़ दो, इसको, ये थीटा कोण है, यहाँ पर थीटा कोण पे विभाजित होगा। इसको जो बच रहा है ये भी क्या, अब मान लो इसको हटा देंगे, फिर क्या ये बना दीर्घ, ये बच गया दीर्घ वृत्तखंड। क्या बन गया, दीर्घ वृत्तखंड। अब मान लो हमको थीटा निकालना है, तो चाप इंटू त्रिज्या करेंगे, क्या थीटा निकालेंगे, तो चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, वो किस में आएगी, रेडियन में, रेडियन में आएगी। रेडियन भी एक कोण का मात्रक होता है, वो बता देंगे, यानी पाई बराबर 180 डिग्री होता है, इसमें
हम बोलते हैं ना पाई अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान अलग अलग जगह यानी 22/7 क्षेत्र मिति में लेते हैं, जबकि रेडियन में इसका मान 180 डिग्री होता है और वैसे इसका मान 3.1 कुछ होता है ना दोस्तों। उसी प्रकार से पाई अपरिमेय संख्या, ये ध्यान में रखना दोस्तों, ये बहुत काम आएगा हमारे को, क्योंकि वहाँ थीटा नहीं देगा, चाप की लंबाई त्रिज्या देगा और थीटा किस प्रकार से निकलेगा फिर निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो किस हिसाब से निकालेंगे वो दोस्तों समझेंगे हम, क्योंकि वो क्या समझेंगे। मान लो इसको लिख लेना आप दोस्तों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिखो दोस्तों। क्यों हो गया, पहले हम पूरे वाले का निकालते हैं, इसका यहाँ से लेकर और ये भाग क्या बन जाता है इतना, यह भाग त्रिज्यखंड बनता है। तो पहले क्या पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर हमको क्या चाहिए, इतना तो चाहिए, इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो मान लो इसको ए से मिलाते हैं तो एक त्रिभुज बन जाता है ना। मान लो इसको ए बी सी नाम दिया हमने, ए बी सी, या ए और यहाँ ओ देख रखा, तो इसमें क्या ए लगा देंगे, माइनस घटाएंगे क्या, त्रिभुज बी ओ सी, ओ बी सी ऐसे लिखो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब घटाइए, अब क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हमने अभी पढ़ा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इतना हो गया। अब इसमें मान लो भुजा ये भी आर और ये भी आर, ठीक। इसका क्षेत्रफल किस हिसाब से निकले, हाफ मान लो इसको ए जैसे भुजा देंगे उसी प्रकार से। त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो आप क्या होता है। अब ये त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा वो कोण पे निर्धारित करेगा, किस पे, कोण पे। तो त्रिभुज यानी ये कोण पे निर्धारित करेगा दोस्तों। अब मान लो ये त्रिभुज किस हिसाब से बनेगा, वो त्रिभुज ए ओ बी सी का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज किस हिसाब से बना, मान लो ये 90 डिग्री बनता, मान लो इस सेक्टर को हम इस हिसाब से बना, तो ये 90 डिग्री वाला उठा देते। मान लो ये 60 डिग्री का बन रहा है और ये भी 60 का, ये भी 60 हुए, तो ये समचतुर्भुज हो जाता है ना। उसी प्रकार से क्या हम अलग अलग चतुर्भुज के बारे में हम ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब मान लो ये तो हमको आ गया, इसका एक डायरेक्ट सूत्र भी है दोस्तों, वो क्या है, वो आपको आंख मीच के लगा देना और आपका आंसर सही आएगा। उसमें क्या करना दोस्तों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फिर क्या करना आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इतना काम तो करना ही है, 360, ठीक है। उसमें माइनस करना है क्या, हाफ साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर दोस्तों। लेकिन हमको इसको इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर या साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे इस फॉर्मूले को, इसको याद रख लेना। अब यह फॉर्मूला आपको बेस्ट रहेगा आर्ट वालों के लिए, और समझने वालों के लिए वो फॉर्मूला सही रहेगा, क्योंकि इसमें माथापच्ची नहीं है। अब यहाँ साइन क्यों है वो क्या उसमें निकालेंगे दोस्तों।
इस हिसाब से निकालते हैं। अब ये थीटा हो गया, ये आर, ये आर, और ये भी तो कुछ होगी ना रेडिएशन। तो इसको किस हिसाब से लेना? त्रिकोणमिति की सहायता से। त्रिकोणमिति की सहायता से कैसे? साइन क्या होता है? साइन पता है आपको क्या होता है? साइन थीटा लंब बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, इसमें हम संबंध निकालेंगे, फिर इसको सूत्र को स्थापित कर लेंगे। ये था आपका वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का बेसिक दोस्तों। अब जैसे फॉर्मूले लगते कहाँ हैं वो देखो। क्वेश्चन करवाएंगे। हाँ, क्वेश्चन लिखो, यानी किसी वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल का सांख्यिक मान समान हो तो त्रिज्या ज्ञात करो। क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। यानी किसी, क्या दे रहा है? किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि तथा या और क्षेत्रफल, किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल क्या हो का सांख्यिक मान, का संख्यात्मक मान समान है तो त्रिज्या ज्ञात करो। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों, जैसे समझना पड़ता है उनको। अब क्या, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का सांख्यिक मान समान है, बराबर। यह पकड़ो, समान यानी बराबर। ठीक है। अब क्या, परिधि हम जानते हैं, वृत्त की परिधि किसके बराबर है? वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप हम जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr होती है, ये क्षेत्रफल πr²। ठीक है, r से r एक कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल होता है, तो r = 2 इकाई होगी। मान लो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से आया वो देखना। मान लो लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी इसी क्वेश्चन की, फिर क्या करोगे? ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि समझना है क्वेश्चन। मान लो किसी वृत्त की परिधि तथा, मान लो किसी वृत्त की परिधि तथा वृत्त का व्यास, किसी वृत्त की परिधि तथा वृत्त का व्यास का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात क्या होता है दोस्तों? जैसे हंस बटा हर, ये तो हो गई भिन्न, ये तो होगी भिन्न, क्योंकि भिन्न। और इस भिन्न को किस इस हिसाब से लिखना है? भिन्न को यानी अंश ये चिन्ह लगता है, अनुपात क्या होता है? ये हर। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं भिन्न और इसको बोलते हैं अनुपात। यानी इस भिन्न को इस रूप में लिख देते हैं, इसको बोल देते हैं अनुपात दोस्तों। समानुपात का चिन्ह ये होता है A/B, इसको बोलते हैं समानुपात, इसको बोलते हैं समानुपात दोस्तों। ठीक है, ये समझना आपको। अब ये देखना दोस्तों, जब तक आपको ये पाई का मान नहीं दे तब तक आपको पाई का मान कितना लेना? 22/7 दोस्तों। ठीक है। अब कि वृत्त की परिधि तथा वृत्त का व्यास
व्यास का अनुपात याद करो, यानी वृत्त की परिधि कितने थे 2πr। ठीक है दोस्तों, वृत्त का व्यास कितना है 2r, 2r से 2r कैंसिल, यानी पाई को क्या लिखते हैं हम 22/7। ऑप्शन में या तो 22/7 देगा या 22 ये देगा 22:7। यह आपको क्वेश्चन इस हिसाब से करने हैं दोस्तों। क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना है और क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। किस हिसाब से क्वेश्चन आपको कह रहा है उसी हिसाब से चलना, ना कि आपका एक्स्ट्रा दिमाग हमको लगाना दोस्तों। यह थी हमारी क्या दोस्तों वृत्त से संबंधित प्रॉब्लम जो हमने कर ली महत्वपूर्ण। अब जिस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर कितना है 37 है, तो त्रिज्या याद करो। क्वेश्चन क्या दे रखा है किसी वृत्त की परिधि यानी किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर कितना है 37 है। मान लो 30 ले लो, 30 है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का अंतर 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या याद करो, याद करो। ये है दोस्तों क्वेश्चन ये है दोस्तों। अब हम इस क्वेश्चन को किस हिसाब से समझेंगे वो देखना। आपको पता हमको दे रखा उसी को करेंगे। वृत्त की परिधि यानी परिधि और माइनस व्यास क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर लिखा हमने। वृत्त की परिधि 2πr, इसको 2r यानी 30 लिख देंगे। अब क्या करें दोस्तों वो देखना 2r कॉमन है, 2r कॉमन लिया π-1 सही इक्वल टू 30। ठीक है दोस्तों। अब क्या 2r इक्वल टू यानी 22/7 -1 इक्वल टू 30। ठीक है दोस्तों। 2r इक्वल टू लिखो क्या हो जाएगा यानी 15, क्यों इनका अंतर कर दो 15/7, ये इंटू में आएगा 30। इसको ये 15 नीचे ही जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, हो गया दोस्तों। ये 2 इसी कैंसिल हो जाएगा, हो गया। और r इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछता है। जैसे इस बार मैथमेटिक्स का लेवल ठीक था, क्योंकि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछना चाहिए वो पूछ रहा था। रटना नहीं, मैथ को रटेंगे तो मैथ आएगी नहीं, आपको समझना है मैथ को। बेसिकली हम समझते हैं मैथ को हार्ड, जबकि है सरल दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको जो भी वृत्त से संबंधित प्रॉब्लम आती हो वो सेंड कर दिया करो, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करते हैं तो पहले पर्सन को समझो कि पर्सन क्या कह रहा है दोस्तों। फिर उस पर्सन में ये देखो कि दिया क्या है, और फिर इस क्वेश्चन को मान लो ये समझ पर्सन को समझो, यानी समझ लिया पहले, फिर देखो कि दिया क्या है, देने के बाद में ये समझो कि निकालना क्या है, यानी निकालने के बाद आंसर क्या है, आंसर क्या पूछ रहा है ना। ये ध्यान में रखना, ये 3 चीज़ ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करती है। क्योंकि जिस प्रकार से मान लो इक्वेशन को हम सॉल्व करें इक्वेशन को, तो पहले इक्वेशन में ये देखते हैं LHS और RHS। इसमें ये देखते हैं कि इस साइड से इस साइड को ला सकता हूँ या इस साइड से इस साइड को ला सकता हूँ। ऐसे पहले देखना पड़ता है, अंदाज़ लगाना पड़ता है। वो हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप अंदाज़ लगता है। कोई बादशाह नहीं इस दुनिया में, प्रैक्टिस ही बादशाह होती है, बादशाह। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।